सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्ति राम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी श्री कुशाल दास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। महाराज आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। आत्म में परमात्मा आगति लखे न कोय। भरम करम जुग बंधिया मुगत कहाँ से हो। बोलो राम। महाराज समझाते हैं, आत्म में परमात्मा, वो परमात्मा आत्मा के अंदर ही विराजमान है। जैसे जामन के अंदर दही का सारा गुण होता है, ऐसे ही हर जीव, हर प्राणी के अंदर वो परमात्मा यथाशक्ति यथा भाव में विद्यमान रहता है। स्वर्ग, नरक, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कण कण में वो परमात्मा है, वही सत्ता है। लेकिन संसार में भ्रम ज्ञान बहुत फैला हुआ है। मैं इसका, वो उसका, तेरा तेरा, मेरा मेरा, ये भ्रम ज्ञान है। क्योंकि इस संसार में हर जीव समय के अनुसार, कहते जीव जीव दिन आड़ा पड़े त्यों त्यों बुद्ध कम होए। ये भक्ति का जो ज्ञान का प्रचार है, ये धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है और संसार में भ्रम का ज्ञान फैलता जा रहा है। भ्रम क्या है कि बस परमात्मा तो एक ही जगह स्थिर है, वहां के अलावा है ही नहीं। अगर दूसरी जगह हम जाएंगे तो हमको छूत लगेगा और हमारा पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा। ये जो भ्रम ज्ञान फैला रखा है लोगों ने, कहते हैं कि तप में बतावे नाम, जप में बतावे रे। व्रत में बतावे कोई, धाम भटकावे रे। कथा में सुनावे, कथा में सुनावे, कहे पिया इसी ठोर रे। कैसे करूं सुरती, शब्द को प्यारो योग रे। कैसे करूं सुरती, शब्द को प्यारो योग रे। उस ब्रह्म को पाने के लिए कोई कहता है जप करो, कोई कहता है यज्ञ करो, कोई कहता है तप करो, कोई कहता है व्रत करो, कोई तो कहता है बस कथा सुनो। कथा सुनोगे, रामायण में तुलसीदास जी ने नवधा भक्ति के अंग में कहा है कि प्रथम भगति संतन को संगा। और महाराज कहते हैं कि मेरे कथा में, मेरे प्रसंग में प्रेम करे, ये भक्ति है। हम इसी भ्रम में फंस के और अपना आनंद पद का मार्ग भूल गए। बड़े बड़े सत्संग का आयोजन होने लगे, कथा बेची जाने लग गई। साधु और संत दक्षिणा और रुपया के लिए कथाओं को बेचने लगे, ज्ञान को बेचने लगे। मोटे मोटे दक्षिणा देने वालों की महिमा मंडन करने लगे।
और आज ये भक्ति का जो मार्ग है वो बिखरता चला जा रहा है, बिखरता चला जा रहा है। बड़े बड़े वक्ता भी यही कहते हैं कि बस कथा सुनो, कथा में प्रेम करो। अरे कथा सुनने से मन कैसे निर्मल हो जाएगा? मन की वासनाएं कैसे निर्मल हो जाएंगी? भगवान शिव ने क्या कम जप किया था क्या? भगवान शिव ने कितना तप किया, लेकिन महाराज कहते हैं कि पार्वती सी पत्नी जिनकी, उनका मन क्यों डोला। चकित हुए रूप देख मोहनी, नाना करके डोला जगत में। काहू ना मन बस कीना, जगत में काहू ना मन बस कीना। किसी संत को मैंने सुना, वो कह रहे थे कि मन को बांधो मत, मन को पकड़ो मत, मन अपने आप ही बंध जाएगा, मन अपने आप ही पकड़ में आ जाएगा। ऐसा भ्रम, ये मन है ना, ये चंचल हाथी के समान है। भगवान शिव ने कब तप किया था? उनका मन तो बस में हुआ नहीं। पराशर ऋषि 24 वर्ष तक जंगल में तप करके आए और मत्स्यगंधा का रूप देखते ही उनका मन विचलित हो गया और व्यास जी पैदा हो गए। ये क्या था? क्या उनके तप में कोई कमी थी या भगवान शिव के जप में कोई कमी है? विश्वामित्र 60,000 वर्ष तक तप किए और जब मेनका का रूप देखा तो उनका मन पिघल गया। इतने बड़े बड़े योगियों ने मन को बस में नहीं किया, ना कर पाए, लेकिन सहज में ही राजा जनक, वशिष्ठ मुनि, नौ जोगेश्वर, ऋषभ देव जी महाराज, दाता दरियाव जी महाराज, सदगुरु सुखराम जी महाराज, न जाने कितने कितने संतों ने इस मन को अपना दास बना लिया। सदगुरु सुखराम जी महाराज लिखते हैं कि रमता संग रमो जुग माही, इन मन को सिख कीना। रमता संग रमो जुग माही, इस मन को सिख कीना। सत्य शब्द सो गुरु हमारा, तत् तिलक सिर दीना वो राजा, ऐसा भेष हमारा। जोगी, जंगम, सेवड़ा, दरवेश, सन्यासी और ब्राह्मण 6 दर्शनी हुए। इन्होंने संसार में नाना प्रकार का धर्म फैलाया, नाना प्रकार के भक्ति का मार्ग बनाया, लेकिन क्या अपने मन को बस में बांध पाए? व्यास जी 17 पुराण लिख चुके थे, 4 वेदों का खंडन कर दिया था, उनको विभाजन कर दिया था, 6 शास्त्र बनाए। एक दिन अपनी कुटिया में रो रहे थे। नारद जी ने पूछा कि आप तो इतने परम ज्ञानी हो, आप रो क्यों रहे हो? व्यास जी ने कहा कि मेरे मन को शांति नहीं। नारद जी ने कहा मन को शांति आएगी कैसे? इस आसक्त मानव समाज को और भी आपने भवसागर में डाल दिया, धकेल दिया। उनको बता दिया कि आप इतना करोड़ मंत्र करोगे तो आपको ये मिलेगा, आप ऐसा करोगे तो आपको ये मिलेगा। लोगों को भ्रम में डाल दिया आपने, और भ्रम में आप खुद दूसरों को जब डाल रहे हो तो आपको शांति नहीं मिलेगी। व्यास जी ने कहा तो मैं क्या करूं? नारद जी ने कहा आप उस परमात्मा के नाम के सुमिरन का भेद खोलो, इस संसार को वो भेद दो। हरहि सिख द्रव्य शोक न हरहि, सो गुरु घोर नरक में पड़े। कोई चमत्कार दिखा के जीवों को बस में कर रहा है, ये भी तो काल है। ये काल निरंजन का एजेंट है। चमत्कार दिखाना, लोगों को
प्रवचन के द्वारा प्रलोभन देके उनको अपने तरफ आकर्षित करना, क्या है ये? यही है भ्रम। सत्य ज्ञान नहीं देते। कहते तो सब यही हैं कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। सत्य बोलो तो गति है, यानी राम नाम बोलो तो अच्छी गति हो जाएगी। लेकिन फिर संसार को ज्ञान कौन सा देते हैं? हरिओम हरिओम, राधे 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 राधे, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ये क्या है? यही भ्रम। निर्विवाद रूप से सत्य है। भगवान राम वशिष्ठ मुनि के पास जाके कहते हैं, वशिष्ठ मुनि पे आए राम बूझो तत् सोई, जीव मोक्ष किम जाय ताई गत कहिए मोही, जन सुखिया वशिष्ठ के रामचंद्र सुन कान, इला पिंगला सुखमणा ब्रह्म मिलन यो ध्यान। ये भेद है। जैसे दही में से घी निकालने का भेद है, दूध में से दही और दही में से मक्खन और मक्खन में से घी, इसका एक भेद है। ऐसे ही उस परमात्मा को पाने के लिए भेद है। कोई दूध से ही संतुष्ट हो जाता है, कोई उसको दही जमा के दही खा के संतुष्ट होता है, कोई उसका मक्खन निकाल के मक्खन खा के संतुष्ट होता है, कोई उसको तपा के घी निकाल के घी पी के संतुष्ट होता है। ऐसे ही संसार में नाना प्रकार के ज्ञानी हैं। जैसे दूध में घी है, लेकिन दूध भैंसिया के अंदर है, दूध गाय के अंदर है। तो गाय को भी कोई प्यार करता है, लेकिन वो घी निकालने का विधि नहीं जानता है, तो वो गाय को प्रेम करता ही रहेगा, लेकिन उससे घी तो नहीं निकाल पाएगा। इसके लिए कोई ब्रह्मज्ञानी की तलाश करनी पड़ेगी, कोई घी निकालने वाले का तलाश करना पड़ेगा। कलयुग में केवल राम नाम ही चलेगा। नहीं कलि करम न धर्म विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। व्यास जी ने नारद जी के कहने से 18वां पुराण श्रीमद् भागवत पुराण लिखा, और ऐसे दिव्य भागवत पुराण का जो ज्ञान है, ऐसे सस्ते ढंग से परोसा जाता है। आज भागवत का मतलब लगता है केवल श्री कृष्ण की लीला। भागवत भक्तों को कैसे भगवान मिले और भक्तों ने कैसे परमात्मा को पा लिया, इस कथा का निरूपण न करके हम इस संसार में केवल भ्रम फैला रहे हैं और अपनी अपनी दुकानें सजा के अपने अपने पेट की भराई कर रहे हैं। मनोरंजन होने लगे, झांकियां निकालने चालू हो गए। जैसे पहले नौटंकियां होती थी, ड्रामा की कंपनियां होती थी, आज ऐसे ही संत समाज ने अपना नौटंकी कंपनी खोल लिया। ब्रह्म कहां है? बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन रसना बकता बड़ जोगी। ये है ब्रह्म। तुलसीदास जी लिखते हैं कि ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा, अकथ अनाम नाम न रूपा। ब्रह्म का सुख अगाध है, ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। लोगों ने उसको रूप में बांध दिया, लोगों ने उसको नाम में बांध दिया, लोगों ने उसको नाना संप्रदाय में बांध दिया और बांध के अपनी अपनी दुकानें चला ली, हिंदू सनातन धर्म को बांट दिया। चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, लेकिन उसको श्वास तो लेना ही पड़ता है।
आज हिंदू सनातन धर्म की रक्षा के लिए हम इस वीडियो के द्वारा सभी संप्रदाय को, सभी जाति को, सभी धर्म को एक बात का संदेश देना चाहते हैं कि जिस परमात्मा के लिए आप आपस में इतना लड़ रहे हो, जिससे लड़ रहे हो वही भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, जिनके पद बंधन किया नाशत विघन। जिससे आप द्वेष कर रहे हो वो कौन है? जो द्वेष कर रहा है वो कौन है? जिसके लिए द्वेष कर रहे हो वो कौन है? सत्य है हमारा सनातन धर्म, मूल धर्म सत्य की तरफ इशारा करते हुए एक ही बात कहता है कि परमात्मा हमारे श्वासों में रमण कर रहा है। हर श्वास में बसा है सबको चलाने वाला, रमता है घट के भीतर बिगड़ी बनाने वाला। हर श्वास में बसा है सबको चलाने वाला। मंदिर में भी वही है, मस्जिद में रहने वाला। मंदिर में भी वही है, मस्जिद में रहने वाला। माला की हर कड़ी में, माला की हर कड़ी में तस्बीह में बसने वाला। माला की हर कड़ी में तस्बीह में बसने वाला। हर श्वास में बसा है सबको चलाने वाला। अल्लाह गुरु है साईं भगवान कहने वाला। अल्लाह गुरु है साईं भगवान कहने वाला। ये श्वास ही है प्यारे, ये श्वास ही है प्यारे, हरि नाम जपने वाला। ये श्वास ही है प्यारे, हरि नाम जपने वाला। हर श्वास में बसा है सबको चलाने वाला। तो सतगुरु की शरणा लेकर एक राम का भजन कर, चाहे किसी भी जाति के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, सतगुरु की शरणा लेकर बस राम का भजन कर। राम दशरथ पुत्र राम नहीं, रकार अकार मकार एक ऐसा शब्द है जिससे सांसों का मथन किया जाता है। ये कोई भी धर्म, कोई भी संप्रदाय का आदमी करता है और कर रहा है और करेगा तो मिलेगा। जैसे कोई भी धर्म, किसी भी जाति का आदमी हो, मानव हो, अन्न तो खाता ही है, जल तो पीता ही है और उस अन्न जल से खून बनता ही है। इसमें अंतर नहीं है। ये कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं है। अन्न सबको समान भाव से देखता है, जल सबको समान भाव से पोषित करता है और खून सब में एक जैसा ही है। फिर अलग कहां से हो गए? हमने बाहर निकल के अपने को अलग रखने के लिए कोई न कोई भेष बनाया। किसी ने खतना कराया, किसी ने दाढ़ी बढ़ाया, किसी ने मूंछ कटाया, किसी ने बाल कटाया, किसी ने काला कपड़ा पहना, किसी ने सफेद कपड़ा पहना, किसी ने पीला कपड़ा पहना। सबने अपने आप को डर के मारे छुपा लिया। समझो, ऐसे भ्रम ज्ञानियों से बचो।
करो क्या? सतगुरु की शरणा लेकर एक राम का भजन कर। क्यों? सस्ता सरल सुलभ है, अनुभव में आने वाला, अनुभव में आने वाला, अनुभव में आने वाला। वो परमात्मा ना किसी मूर्ति में है, ना किसी पत्थर में है, ना किसी स्थान विशेष में है। वो परमात्मा आपके सांसों में है, जो आपको चला रहा है। उस श्वास को पैर नहीं है, लेकिन चलाता वो श्वास ही है। उस श्वास को हाथ नहीं है, लेकिन चलाता वो श्वास ही है। उस श्वास को आंख नहीं है, लेकिन देखता वो श्वास ही है। उस श्वास को कान नहीं है, लेकिन सुनता वो श्वास ही है। उस श्वास को मुंह नहीं है, जबान नहीं है, लेकिन प्रवचन करने वाला, रस लेने वाला वही ब्रह्म ही है, वो श्वास। अब इससे ज्यादा स्पष्ट तुलसीदास जी क्या कहेंगे कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करहु दिन राति। हे प्रभु, अगर कृपा करनी है तो बस इतनी कृपा करो कि इतनी कृपा दास पे बनाए रखना, आठ पहर चित चरणों में लगाए रखना। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करो दिन राति। दिन रात जो हो सके उसको भजन कहते हैं, दिन रात जो हो सके उसको भजन कहते हैं। और वो दिन रात क्या हो सकता है? भजन गाना को नहीं कहते, क्योंकि आप दिन रात गाना नहीं गा सकते। भजन कीर्तन को नहीं कहते हैं, क्योंकि आप दिन रात कीर्तन नहीं कर सकते। भजन सेवा को भी नहीं कहते हैं, क्योंकि आप दिन रात सेवा नहीं कर सकते। भजन ध्यान साधना को भी नहीं कहते हैं, क्योंकि आप दिन रात 24 घंटा ध्यान साधना भी नहीं कर सकते। भजन क्या है? करसु कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। मन को कहां लगा के रखो? जहां कृपा निधान है। कृपा निधान कहां है? यही तो प्रश्न है। ये दुनिया इसी भ्रम में फंसी है कि मन राखो जहां कृपा निधाना। तो मन कहां रखें? कौन सी जगह रखे मन को? कृपा निधान कहां है? कृपा निधान मक्का में है, काशी में है, यरूशलेम में है, अमृतसर में है, कहां पे है? हम क्यों नहीं विचार करते? आपस में लड़ लड़ के मरे जा रहे हैं। किस चीज के लिए मर रहे हैं? अपने अहंकार के लिए मर रहे हैं। महाराज समझाते हैं कि जब स्पष्ट है, हर शास्त्र हर संत एक ही बात का संकेत करके चले गए, आज हम क्यों लड़ रहे हैं, क्यों विभाजित हो रहे हैं? क्योंकि हम भ्रम में फंसे। श्वास में ब्रह्म है और वो श्वास चींटी में भी है, तो हमको चींटी में ब्रह्म क्यों नहीं दिखाई देता? हाथी में ब्रह्म क्यों नहीं दिखाई देता? कुत्ते में ब्रह्म क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि हम ब्रह्म ज्ञानी है ही नहीं। ब्रह्म ज्ञानी हो जाएंगे तो हमको हाथी में, चींटी में, कण कण में, हिंदू में, मुसलमान में, सिख में, ईसाई में, सब में वो हमको ब्रह्म दिखाई देने लगेगा। बालक में, वृद्ध में, जवान में, बूढ़े में, स्त्री में, पुरुष में वो ब्रह्म दिखाई देने लगेगा। नहीं दिखाई देता है, कारण क्या है? हम ब्रह्म ज्ञानी ही नहीं हैं, हम भ्रम ज्ञानी हैं। महाराज जी कहते हैं कि भ्रम ज्ञानी लो, भ्रम ज्ञानी लो, ब्रह्म ज्ञानी नहीं कोई रे। तीनों लोक भवन सो 14, निरख परख हर जोई रे लो। भ्रम ज्ञानी लो, भ्रम ज्ञानी लो। सुर गुण न्यारी, नीर गुण न्यारी,
सुर गुण न्यारी निर्गुण न्यारी, जब लग हृदय जाने रे, जब लग हृदय जाने रे, शुभ को गए अशुभ को त्यागे, तानर राम 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 जानर दूतिया न आणे रे लो, भ्रम ज्ञानी लो, भ्रम ज्ञानी लो, ब्रह्म ज्ञानी नहीं कोई रे। स्वामी सेवक गुरु जहाँ चेला, जात पात कुल होई रे लो, सीखे ज्ञान सिखावे जाई, जब लग पाकन कोई रे लो, भ्रम ज्ञानी लो, भ्रम ज्ञानी लो, ब्रह्म ज्ञानी नहीं कोई रे लो। त्यागन गेह दोए कर जाने, त्यागन ग्रहण दोए कर जाने, माया ब्रह्म कहे न्यारा रे, जोगी जंगम सुण पंथ कारण, तब लग एक न धारा रे लो, ब्रह्म भ्रम ज्ञानी लो, भ्रम ज्ञानी लो, ब्रह्म ज्ञानी नहीं कोई रे लो। पुण्य पाप जहाँ दोए कर जाने, पुण्य पाप जहाँ दोए कर जाने, अंतर में भय आवे रे, सिंगर श्वान सुसे को देखा, जहाँ मन दुविधा लावे रे लो, भ्रम ज्ञानी लो, भ्रम ज्ञानी लो, ब्रह्म ज्ञानी नहीं कोई रे लो। ब्रह्म ज्ञान मुख नित पत भाखे, चाल धर्म की होई रे, कहें सुख राम तहाँ लग झूठा, राम न माने कोई रे लो, भ्रम ज्ञानी लो, ब्रह्म ज्ञानी लो, ब्रह्म ज्ञानी नहीं कोई रे। तीनों लोक भवन सो 14, निरख परख हर जोई रे लो, भरम ज्ञानी लो, भरम ज्ञानी लो, ब्रह्म ज्ञानी नहीं कोई रे लो। अब इसके आगे का भाग आपको कल देंगे, कल के एपिसोड में। समयाभाव के कारण इसको यहीं सीमित करते हैं, और आपको ये दिव्य ज्ञान हम लगातार पिछले 2.5 सालों से देते चले आ रहे हैं। आशा है आपको ये ज्ञान बहुत पसंद आ रहा होगा। अगर ज्ञान पसंद आ रहा है तो शेयर जरूर करें, दूसरों को भी सुनाएं, 4 लोगों को बताएं, जिससे संसार से भरम ज्ञान हट जाए, ब्रह्म ज्ञान आ जाए। जब संसार में ब्रह्म ज्ञान आ जाएगा तो हमारे सारे झगड़े समाप्त हो जाएंगे, हम प्रेम से रहना शुरू कर देंगे, हमको धर्मांतरण कराने की जरूरत ही नहीं होगी। हम जहां हैं उसी में खुश रहेंगे, जो जहां है उसी में खुश रहेगा, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी को संप्रदाय से, जाति से, धर्म से कोई मतलब ही नहीं है, वो ब्रह्मज्ञानी है। तो लोगों को ब्रह्मज्ञानी बनाओ। आज जब सारा विश्व एक खतरनाक युद्ध के कगार पे खड़ा है, रूस और यूक्रेन का महाभयानक युद्ध चल रहा है, आज 51 दिन होने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भरम को मिटा के ब्रह्म ज्ञान दें। आशा है आप इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर जरूर करेंगे।
कल आपको फिर इसके बारे में बताएंगे। राम। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।